उनके शॉर्ट नेम बताए गए हैं कि भाई उसमें तो के है, किसी का नाम डी से शुरू होता है, कोई एस से शुरू होता है, और ये जो 3 हैं के डी एस, ये बड़े नाम हैं, बड़ी फिल्म सितारे हैं ये। एक की ये 10 साल पहले बड़ी इंडस्ट्री में नाम था, किसी का 15 साल था, और बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं, यानी वो ड्रग लाना और सप्लाई करना। अब तो एक थाली में छेद बता रही थी, कंगना रनौत की तरफ इशारा कर रही थी, रवि किशन की तरफ इशारा कर रही थी। अब 2-2, 3-3 वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें लड़कियां बोल रही हैं कि फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर हमें बड़े बड़े हीरो हीरोइनों ने हमारे साथ बदतमीजी की, रेप की कोशिश की। तो जया जी, आपकी थाली में छेद तो पहले से है और आपकी थाली गंदी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमसे जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप जो है राजनीति के जानकार हैं और फिल्म इंडस्ट्री में जो है बॉलीवुड पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो प्लीज़ बताइए जरा कि क्या मामला है, आखिर में जो है सीबीआई के जांच में वो खुलासा क्यों नहीं हुआ कि वो आखिर में जो है जो मुख्य राजदार है वो कौन है? देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस मौत को लेकर के पूरे देश में आक्रोश था। लोगों ने ये मांग की थी कि इसकी जांच महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि पहले ही दिन से सोशल मीडिया पे जो चित्र सामने हमारे आए कि कुछ चोट के निशान हैं, उनकी लंबाई को लेकर लोगों को डाउट था। और इसको लेकर एक मांग उठी कि महाराष्ट्र सरकार तो कभी जांच करेगी नहीं, क्योंकि लोगों ने पालघर के मुद्दे पर सरकार और पुलिस का रवैया देखा था कि किस तरह से मामलों को रफा दफा करती है अगर उसमें बड़े लोग जुड़े हुए हों। तो सुशांत सिंह राजपूत की जांच को लेकर भी लोगों ने कहा सीबीआई जांच करेगी तो ही खुलासा हो पाएगा। अब हमने देखा कि जब सीबीआई की जांच की बात आई, उसके बावजूद ईडी ने जांच की, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने तो एनसीबी को भी जांच में लगाया। तीन केंद्रीय एजेंसी इसमें जांच में लगाई गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ये गंभीरता समझ रहा है कि ये मामला केवल और केवल सुशांत सिंह की मौत तक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक गिरोह है जिसके तार कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान, आईएसआई और सऊदी में बैठे हुए ये बहुत सारे गैंगस्टर जो ड्रग माफिया हैं, उन तक तार जुड़ते नजर गृह मंत्रालय को आए थे। और इसीलिए एक नहीं, मांग तो जनता ने एक की करी थी ना कि सीबीआई से जांच करो, तो गृह मंत्रालय को लगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, कि केवल सीबीआई तो मृत्यु की जांच करेगी ना, लेकिन मृत्यु कहां से जुड़ी है? तो जब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने देखा कि भाई इसके तार, मौत के पीछे का रीजन क्या है, हर बात का पीछे एक रीजन है, तो कोई आपस का झगड़ा तो हुआ नहीं पारिवारिक सुशांत सिंह राजपूत का, लेकिन इतने में पता लगता है कि इसके तार जुड़ रहे हैं रिया, वो जो उसकी दिशा सालियान से। अब दिशा सालियान की मौत से क्या तार जुड़ता है? तो दिशा सालियान की जब मौत की जांच करी तो पता लगा इसका तार जुड़ता है ड्रग माफियाओं से। अब ड्रग माफिया कौन कौन है? तो अगर ड्रग लेने या ड्रग देने का मामला होता तो इसको एनसीबी अब तक सुलझा चुकी होती, लेकिन एनसीबी ने देखा कि इसके अंदर यहां तो पॉलिटिक्स वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम रखने वाले लोग जो उसकी पैरवी कर रहे थे, जो इस किस्से को डाइवर्ट करना चाहते थे या यूं कहें इसको खत्म कर देना चाहते थे, सबूत मिटाने में लगे हुए थे, पुलिस पर दबाव दे रहे थे, जिन्होंने हॉस्पिटल मैनेज कर दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक से नहीं होने दी जैसे होनी चाहिए थी, तो सीबीआई ने बड़ा कदम फूंक कर रखा और उन्होंने एनसीबी को कहा कि इसमें ड्रग माफिया जुड़े हैं, आप इस एंगल से जांच शुरू करिए कि ये जो ड्रग माफिया है ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आईएसआई से है, गिरोह बहुत बड़ा है। तो इसकी जांच जब एनसीबी ने तार खोलना शुरू किया तो पता लगा इसमें तो विदेशी धन भी आया है। तो ईडी ने, तीसरी एजेंसी ईडी जुड़ गई। ईडी ने देखा रिया चक्रवर्ती ने करोड़ों रुपए इधर से इधर किए हैं। एक ऐसी लड़की जिसने कोई फिल्म बहुत बड़ी नहीं दी, जो इंडस्ट्री में अभी नहीं है, पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, बैकग्राउंड कोई बहुत अमीर नहीं है, करोड़ों रुपए का इधर से इधर कर देती है और उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, जांच नहीं होती, और इस तरह से तीसरी एजेंसी ईडी जुड़ गई। अब 3 एजेंसी, लेकिन आज की डेट में हमें जो नतीजे मिल रहे हैं वो नतीजों में अब बड़ा नाम खुलने को सामने आ रहा है। जो एनसीबी जांच कर रही है, एनसीबी में अभी छुटभैया पकड़ में आए हैं, बहुत बड़ी मछली पकड़ में नहीं आई है, लेकिन अब पहली बार जो खुलासा हो रहा है, उनके शॉर्ट नेम बताए गए हैं कि भाई उसमें तो के है,
किसी का नाम डी से शुरू होता है, कोई एस से शुरू होता है, और ये जो 3 हैं KDS, ये बड़े नाम हैं, बड़ी फिल्म सितारे हैं ये। एक की ये 10 साल पहले बड़ी इंडस्ट्री में नाम था, किसी का 15 साल था, और बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं, यानी वो ड्रग लाना और सप्लाई करना। तो अब आप समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रीजन है रिया चक्रवर्ती और गिरोह। और कौन सा गिरोह? ड्रग वाला गिरोह। क्यों मौत का उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसके मैनेजर का मौत का राज सुशांत को पता लग गया। और तो मैनेजर की मौत क्यों हुई? तो पता लग रहा है कि कुछ ड्रग सेवन करने वाले लोग, और उसमें ये KDS के अलावा एक बड़ा जो बिल्डर का नाम आ रहा है वो है इम्तियाज खत्री। सोशल मीडिया पर अभी ये नाम वायरल है। अभी इसका खुलासा किसी एजेंसी ने नहीं किया है, शक है, मैं दोहरा रहा हूं कि ये शक है, लेकिन इम्तियाज खत्री पर शक है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बिल्डर एक शामिल है। और ये कितना बड़ा बिल्डर है कि इसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी शक है। बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े लीडर, जिनके सहयोग से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है इस समय, वो बहुत बड़ा लीडर, वो इनका मित्र है, उनका पार्टनरशिप है बिजनेस में। ये जो इम्तियाज खत्री है, इनकी एक कंपनी है और वो है INK इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो कंपनी है ये प्लॉट खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, मुंबई में बिल्डिंग बेचती है। इसमें वो जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, जिनकी वजह से सरकार भी गिर जाएगी अगर वो हटे, तो वो पैसा लगाते हैं इम्तियाज खत्री के इसमें। दाऊद का भी पैसा लगा हुआ है। दाऊद का 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने का ये जरिया है कि यहां वो ड्रग भेजेगा, ड्रग खपाई जाएगी इंडस्ट्री में। अब ड्रग का जो पैसा है वो कैसे जाएगा? तो ये जो हीरो हीरोइन है ना, ये ड्रग के पैसे के बदले कोई फ्लैट, कोई प्लॉट लेंगे, और वो जो फ्लैट और प्लॉट लिया जाएगा अब उसको फिर बेच देंगे। बाद में बैंक को जब बताएंगे कि हमने तो जी प्लॉट बेचा है, फ्लैट बेचा है। और ये जो प्लॉट फ्लैट की केमिस्ट्री है, 2 नंबर का पैसा, ड्रग का पैसा जो लौटाना था किसी नेता को, अभिनेता को, किसी को भी, वो फ्लैट और प्लॉट के रूप में 1 नंबर में कर दिया, टैक्स वैक्स काट के। तो इसी तरह इस बंदे की कंपनी है, 2017 में इसने बनाई VVIP यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट। ये इम्तियाज खत्री की एक दूसरी कंपनी है। और ये कंपनी क्या करती है कि जो नए कमर हैं, नए लड़के लड़कियां जो बॉलीवुड में अपना सपना लेकर के मुंबई पहुंचते हैं कि हमें हीरोइन बनना है, हमें हीरो बनना है, ये उन लोगों को नाम पर मौका देता है कि भाई नए लोग हो, मेरे पास आइए। अंदर अंदर क्या चलता है ये अब खुलासा हो रहा है कि ये अंदर क्या करते हैं कि उन लड़कियों को, जो भी लड़की आती है उनको वैश्यावृत्ति में धकेलने का काम। आप ध्यान रखना कि मैं इम्तियाज खत्री की VVIP इंटरप्राइजेज को नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर इस तरह की कंपनियां, लेकिन इम्तियाज खत्री भी उसमें शक के दायरे में है कि नई लड़के लड़कियां इसमें आए। जैसे कि अभी खुलासा हो रहा है, कुछ हीरो हीरोइन अभी और आएंगी निकल करके कि जिन लोगों ने फिल्म में उनको रोल देने के नाम पर उनको वैश्यावृत्ति कराई, और ये लोग विदेशों में लड़कियों की सप्लाई करते थे और वैश्यावृत्ति में धकेलते थे। उन लड़कियों से विदेशों में धंधा कराना और उनको फिर इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये जो हीरो हीरोइन जिनके बड़े नाम हैं, उनके पास तो प्राइवेट अपने प्लेन है, वो हवाई अड्डे में आम आदमी तो जाएगा, पूरी सिक्योरिटी से जांच होती हुई निकलती है, पकड़ में आएगा अगर जरा भी कोई पुड़िया ले जा रहा है। लेकिन ये बड़े नामचीन लोग हैं, इनको देखा आपने कभी हवाई अड्डे पे एंट्री करते हुए, एग्जिट करते हुए? ये सूटकेस लेंगे और प्राइवेट अपने चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इनकी जांच भी नहीं होती है। ये कितनी पुड़िया रख लाएंगे किसी को नहीं पता। ये VVIP के नाम पर VVIP धंधा, गंदा धंधा करने में लगे हुए हैं। तो ये इम्तियाज खत्री का नाम आया, इसी ने एक क्रिकेट टीम भी बना रखी है मुंबई में, और इस तरह से इसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। आरोप ये है कि ये दाऊद का पैसा 2 नंबर का 1 नंबर करने में ये काम करता है। अब यही लोग, ये जो बिल्डर की बात आ रही है कि कोई ऐसा बिल्डर था, दिशा सालियान के जो पार्टी हुई थी उसमें कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया, उसमें नाम आ रहा है। तो ये नाम जांच एजेंसी खोलेंगी कि वो इम्तियाज खत्री ही था या कोई और था, लेकिन शक के दायरे में इम्तियाज खत्री आज की डेट में
है, ये इस पर आरोप लग रहे हैं। और इसीलिए जनता ये चाह रही थी कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पर खुलासा करें, आकर बयान दें और वो कहें कि मेरा बेटा या मेरा किसी से भी ऐसा संबंध नहीं है। अजीत पवार आके बयान दें कि सोशल मीडिया में जो ये बकवास चल रही है मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो लोग ऐसी वीडियो डाल रहे हैं, जो लोग ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं कि इम्तियाज खत्री से इनके संबंध है और इम्तियाज खत्री 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर बनाता है, गलत धंधे कराता है। लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी नेता ने अभी तक और किसी भी अभिनेता ने इसका खंडन नहीं किया। बजाय खंडन करने के जो लोग इस आवाज को उठा रहे हैं उनको डराने धमकाने का काम किया है, जिससे ये शक गहराता है कि कहीं ना कहीं इम्तियाज खत्री, कहीं ना कहीं अजीत पवार, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, कहीं ना कहीं ये लोग मिले हुए हैं, एक दूसरे को चाहे सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए 3 एजेंसियां मुंबई में बैठी हैं, जांच कर रही हैं, केंद्रीय एजेंसी। उनकी सपोर्ट करनी चाहिए वहां की पुलिस को, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए वहां की प्रशासन को, सरकार को। और जो अभिनेता बड़े बड़े टाइसवे बहाते हैं कि हमारा बॉलीवुड, जया बच्चन बोल रही थी ना कि हमारे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, तो जी बदनाम तो आपके ही लोग कर रहे हैं। कोई यूपी से, कोई दिल्ली से नहीं गया वहां ब्याह करने के मेरे जैसा आदमी ने जाके कहा हो साहब बड़ी गंदी है। जो बॉलीवुड में रहे उन्हीं लोगों ने। और आप तो एक थाली में छेद बता रही थी, कंगना रनौत की तरफ इशारा कर रही थी, रवि किशन की तरफ इशारा कर रही थी। अब 2-2, 3-3 वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें लड़कियां बोल रही हैं कि फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर हमें बड़े बड़े हीरो हीरोइनों ने हमारे साथ बदतमीजी की, रेप की कोशिश की। तो जया जी, आपकी थाली में छेद तो पहले से है और आपकी थाली गंदी है। उसके बाद अब केवल खुलासा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये आपका जैसा सवाल था कि अभी तक जांच के जो दायरा है वो ड्रग पे अटक गया है, मौत का खुलासा सुशांत सिंह का और उसकी मैनेजर का नहीं हो रहा है। कैसे होगा? क्योंकि आप देखिए सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं और सबूत मिटाने में सारी सरकार, सारी एजेंसियां, पुलिस और बॉलीवुड के लोग भी, मैं तो कहता हूं ये बॉलीवुड के लोग जिनके बीच में ये ड्रग पनप रही है, जिनके बीच में ये सारी पार्टी हुई है, जो लोग जानते हैं भाई जो काम एनसीबी करने में लगी है कि कौन ड्रग मंगाता है, कौन कंज्यूम करता है, कौन कौन एस है, कौन के है, कौन डी है, ये तो बॉलीवुड वाले सारे जानते हैं। एक भी बॉलीवुड वाला सितारा जो अपने को सितारे बोलते हैं, कौन से सितारे, ये सितारा कोई भी आगे आता, सीबीआई के पास जाता, एनसीबी के पास जाते, ईडी के पास जाते और बोलते हमारा सुशांत सिंह राजपूत मारा गया है जी, हमारे परिवार का, इसकी जांच को हम आपको सहयोग करते हैं, हम बताते हैं कौन कौन ड्रग लाते हैं, कौन कौन। अरे भाई आपके नाम गुप्त रखे जाते कि नहीं? आज भी जो एनसीबी खुलासा कर रही है उसमें जो लोग अभी जेल में गए केवल उतनों का ही पता है ना। एनसीबी का ध्यान देखिए कि वो KDS तो बता रही है, फुल फॉर्म नहीं खोल रही है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए वो किसी का नाम खोले। इम्तियाज खत्री का नाम भी अगर लिया जा रहा है तो नाम के आगे लगाया जा रहा है शक के दायरे में, माने खोल नहीं रही है। और इसलिए ये खुलासा तो करना चाहिए बॉलीवुड वालों को। वहां अमिताभ बच्चन बैठा है, वहां इतने बड़े बड़े सितारे बैठे हैं, वहां सलमान खान है, वहां आमिर खान है, आगे आए और बताएं कि हमारी शूटिंग के टाइम फला फला आदमी ड्रग लेके आता था। तो बॉलीवुड वाले उसे दबाने में लगे हैं, सरकार दबाने में लगी है, पुलिस दबाने में लगी है। तब ऐसे में 3 एजेंसियां अपने बेस पर, केंद्रीय एजेंसी उन खुलासों को करने में लगी है, एक एक कड़ी जोड़ रही है। अब ये कड़ी जुड़ते जुड़ते बड़े हीरोइन हीरो तक पहुंची है। जो ये बड़ा खुलासा हुआ है KDS का, इसमें बड़ा नाम आएगा और जब बड़ा नाम आएगा तो पता चलेगा कि ये जो ड्रग है ये कंज्यूम होती थी, कौन लोग पार्टी में आते थे। एनसीबी, सीबीआई, ईडी तीनों की जो तिगड़ी है ये ढूंढने में लगी है कि वो जो लोग जो दिशा सालियान की पार्टी में थे उनको ड्रग किसने दी, कौन कौन लोग थे, उनका बस केवल सबूत टटोल रही है। नाम का खुलासा तो कब से हो चुका है, वो केवल पक्के सबूत के तौर पर आएगा। अब ये सारी जनता जान चुकी है देश की कि ये जो बॉलीवुड है ये वाकई में बहुत गंदी है और यहाँ धंधा भी गंदा है। लड़कियां हीरो हीरोइन बनने के नाम पे आती हैं, वहां किस तरह से इंटरटेन के नाम पर उनको वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। ड्रग लाने ले जाने में समुद्र के रास्ते को स्मगलिंग में यूज किया जाता है, हमने फिल्मों में देखा। आज वो हकीकत बन गई है कि वहां उन लोगों ने शिकंजा कसा हुआ है, वहां उनके लोगों की घुसपैठ पुलिस में है,
प्रशासन में है और इसलिए ये ड्रग माफियाओं को सूट कर रहा है। अब समय की मांग है कि ये उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो, ताकि यहाँ एक साफ सुथरे राज्य में जब ये इंडस्ट्री रहेगी तो यहाँ का पुलिस, यहाँ की व्यवस्था अलग तरीके से रहेगी और यहाँ ड्रग माफियाओं को नहीं पनपने दिया जाएगा। जो सच्चे कलाकार हैं केवल उन्हीं को यहाँ इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। और इसलिए ये सुशांत सिंह राजपूत का रहस्य ये अभी रहस्य बना हुआ है, लेकिन जल्द ही इसका खुलासा होने वाला है, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम ये सामने आने लगे हैं। जल्दी आप देखेंगे जेल के सलाखों के ये लोग पीछे होंगे।